कि तो कैलाश पर्वत भारत की सीमा में नहीं है इस वक्त। हाँ ठीक है कि वो आज़ादी के पहले तक या उसके कभी रहा होगा भारत की सीमा में 100, 150, 200 वर्ष पहले तक, लेकिन आज नहीं है। लेकिन आज भी अदृश्य ऋषि मुनि वहाँ पर जाते हैं, प्रवेश करते हैं वहाँ पर, और वहाँ तपस्या में लीन रहते हैं, और फिर 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी उनका समय होता है, 6 महीने, साल, 2 साल, जो भी, तो वो उसके बाद फिर वापस आते हैं। तो क्या उनको पासपोर्ट लगता है, वीज़ा लगता है, क्या वो परमिशन लेके जाते हैं? तो ये ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो जो मैंने बताने का प्रयास किया उसमें अधिकतर हालांकि लोग सहमत हैं। तो हो सकता है कि वो उन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा, या फिर उस पर उन्होंने विश्वास किया, लेकिन बहुत से लोग हैं जो विश्वास नहीं किया। हालांकि ठीक है कि उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन इसका क्रॉस चेक भी होना चाहिए। तो अब मुझे ये रेफरेंस कहाँ से मिलते हैं और मैं कैसे उसको पता करता हूँ? तो मैंने, ठीक है कि मैंने कुछ ऋषि मुनियों से इस बारे में डायरेक्ट बात की, लेकिन सबसे संभव नहीं है। और इतना, और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे ही ऋषि मुनि ऐसे करते हो, जो तपस्या के लिए जाते हो तो वो सभी वहाँ पहुँच जाते हो, सभी अदृश्य हो जाते हो, ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि भारतीय लोग इस पर रिसर्च नहीं करते, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं कहाँ से लाता हूँ, तो मेरे पास, हालांकि ठीक है कि जितनी मेरे पास अवेलेबल है, जो मुझे मिली वो मैं ज़रूर लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ये इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें हैं। एक ज्ञानगंज आप ये देखेंगे, दूसरी अगर आप ये देखेंगे, और तीसरी अगर आप ये देखेंगे, और चौथी अगर आप ये देखेंगे, इस प्रकार से। और भी अगर आप देखेंगे तो ये फेमस है पॉल ब्रंटन की। इसको लेकर के भारत के बहुत सारे ऋषि मुनि प्रसिद्ध हुए थे, और विदेशी लोगों के नज़र में भारत के ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इसके बाद फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये है, अगर आपको दिख रहा हो। उसके बाद हमारे गिरनार पर्वत है गुजरात में, उसके विषय में भी अगर आप देखेंगे। उसके बाद फिर हिमालय के संत, ये तो कहीं ना कहीं हमें ये, और अगर आप योग वशिष्ठ को पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा ऐसा, जो हमारी साइकोलॉजी के बारे में इसको पता चलता है, तो हम उसके आधार पर भी रिसर्च कर सकते हैं। और मैं मनुस्मृति पढ़ रहा हूँ, तो मनुस्मृति में भी मुझे ऐसी कुछ चीज़ें मिलती है कि हमारे ऋषि मुनि क्या है, हमारे ब्राह्मण क्या, तो हमको क्लू मिलते हैं इस तरह के जब आप पढ़ते हैं। अब पढ़ना जब शुरू करेंगे, जैसे अब मैं महाभारत का उदाहरण दे दिया आपको, जब महाभारत पढ़ेंगे तो आपको उस विस्तार से अगर आप पढ़ेंगे पूरा, तो आपको क्लू मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि रामायण में है, तो रामायण को भी वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वो विस्तार से आपको पूरा A to Z बताती है। इस प्रकार से अगर हम कहें कि मैं अन्य पुस्तकें इस प्रकार से भी पढ़ता हूं, तो आपको इस तरह की बहुत सी चीज़ें मिलेगी। अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि पॉल ब्रंटन, आप इसको खरीदिए, आप इसको पढ़िए। इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये जो पॉल ब्रंटन एक लेखक है, तो इस व्यक्ति ने पूरा उत्तर से दक्षिण, पूर्व पे पश्चिम भारत को छान मारा, और ये जानने के लिए कि यहाँ पर जो सिद्ध ऋषि मुनि है वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, और मैं यदि किसी बहुत बड़े ज्ञानी सिद्ध ऋषि से मिलना चाहता हूँ तो कैसे उसके तक पहुँच सकता हूँ, और क्या क्या बीच में बाधाएं आती है, और कैसे कैसे लोग मिलते हैं, और कौन कितना जानता है यहाँ पर, एक आम व्यक्ति क्या जानता है। तो वो सब चीज़ें साइकोलॉजी इसमें दी हुई है।